सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछली 3 तासिकाओं से हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम में दिया हुआ चौथा गद्य जो कहानी है आदर्श बदला, सुदर्शन जी इस कहानी के लेखक है, तो इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम 18 नंबर पर दिए हुए दूसरे परिच्छेद से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो परिच्छेद आपको दिखाई दे रहा है उस परिच्छेद से हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बैजू बावरा है वह किस तरह से आगरे के बाज़ारों में जाता है और गीत गाते हुए जा रहा है और लोग उसे किस तरह से आगरे की रीति बताने की बात करते हैं या आगरे में जो नियम है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं और वह कैसे उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, अपने आप को वो भूल कैसे जाते हैं उसके बारे में जानकारी इस परिच्छेद में दी है। तो यहाँ पर हम प्रकट वाचन आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम पन्ना नंबर 18 पर दूसरा परिच्छेद देखेंगे। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बैजू बावरा है वह बड़ा हो गया है। वह नवयुवक आगरे के बाज़ार में जाता है और बाज़ार में से गुजरते समय वह गीत गाता हुआ जा रहा था, लेकिन लोगों ने उसे देखा और लोगों ने समझा कि इसकी भी मौत आ गई है। यह गीत गाता हुआ जा रहा है, लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है, क्योंकि आगरा का नियम था कि जो तानसेन का गान युद्ध में मुकाबला नहीं कर पाएगा उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाएगी। यह आगरा शहर का नियम था और लोगों को ऐसा लगा कि शायद इस नवयुवक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह उठे और नगर की रीति की सूचना देने के लिए उस नवयुवक के पास पहुँचे। पहुँचते ही वह उसका गीत सुनकर मुग्ध हो गए, अपने आप को भूल गए और किसी को भी साहस न हुआ कि वह उसे रोककर नगर का नियम बता दे। और यह गीत गाता हुआ जो नवयुवक है वह आगरा के बाज़ारों में से आगे बढ़ रहा था। यह खबर नगर में जंगल की आग के समान सभी और फैल गई कि एक साधु रागी आया है। यानी कि सब जगह पर यह खबर पहुंच गई कि इस आगरा शहर में एक साधु आया है और वह गीत गाता हुआ बाजारों में गीत गाता हुआ जा रहा है। अगला परिच्छेद हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगला परिच्छेद है कि जो बाजारों में गा रहा है, जो बाजारों में गा रहा है, सिपाहियों में हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। यानी कि जो सिपाही थे वह उस नवयुवक को पकड़ने के लिए हथकड़ियाँ लेकर उसके पास गए,
लेकिन उसे वह पकड़ नहीं पाए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी। सिपाही उस नवयुवक के पास जाते हैं तो उस साधु के मुखमंडल पर, चेहरे पर जो तेज की किरणें थी, तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। सिपाही उस नवयुवक साधु को पकड़ने के लिए हथकड़ियाँ लेकर गए, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। वह नवयुवक साधु, उसके चेहरे पर जो तेज था, तेज की किरणें उसके चेहरे से फूट रही थी, उनमें जादू था, मोहिनी थी, इस वजह से वह उसे पकड़ नहीं पाए। अगला परिच्छेद हम देखते हैं कि उस परिच्छेद में यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। सिपाही वहाँ पर पहुँचे और वह अपनी सब जिम्मेदारियाँ भूल गए थे, बादशाह का हुक्म भूल गए थे, अपने कर्तव्य की या बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की, उनको किसी भी बात की सुध नहीं रही। वह उस साधु को आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। यानी कि सिपाहियों ने इतना मधुर आवाज़ आज तक नहीं सुना था, इतना मधुर गीत नहीं सुना था, जैसे संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, यानी कि वह अपने आप में, जो सुनने वाले थे वह मग्न थे। जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था, यानी कि वह जो साधु था, नवयुवक था, वह गीत गाते हुए बाजार में से आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे आगे चलता जाता था। और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। साधु गीत गाते हुए, मधुर स्वर गाते हुए वह आगे बाजार में जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और सभी जो श्रोता थे, जो लोग थे वहाँ पर उसे सुनने वाले, वो धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है। यानी कि वहाँ पर उन लोगों को देखकर यहाँ पर कवि, यहाँ पर जो लेखक है सुदर्शन जी, उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि उन लोगों को, उन श्रोताओं को देखकर ऐसा लगता था कि यह जो लोग थे वह एक समुद्र है, और वह जो नवयुवक है, नवयुवक साधु है, वह अपनी आवाज़ों की जंजीरों से जैसे उन लोगों को अपनी ओर खींच रहा था और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा था। यानी कि वह साधु गीत गाते हुए आगे जा रहा है और यह सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे वह संकेत से अपने साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर इस परिच्छेद में जो नवयुवक साधु है, उसके चेहरे पर किस प्रकार का तेज है, उसके आवाज़ में जो एक प्रकार की जादू है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। तो अगला परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, हम प्रकट वाचन करेंगे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। यानी कि साधु गीत गाते हुए आगे चल रहा था, सारे श्रोता लोग उसके पीछे पीछे उसका गीत सुनते सुनते मग्न होकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, किसी को भी सुध नहीं रही। सारे उस सुर में या मधुर स्वर में जो गीत गा रहे थे उसमें कुछ पता नहीं कितनी देर हो गई, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव
टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं, यानी कि लोग कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को कुछ सूझ नहीं रही। सब उसके पीछे गाने में मग्न होकर जा रहे थे और एकाएक गाना बंद हो जाता है और सब गाना बंद हो जाने के बाद जैसे उन पर कोई जादू का प्रभाव था वह टूट गया और लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ आ गए, यानी कि लोग एकाएक जाग गए, जैसे जादू का प्रभाव टूट गया। उन्होंने देखा कि हम तानसेन के महल के सामने खड़े हैं और वह पश्चाताप से उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ आ गए। इस प्रकार का प्रश्न उनके मन में उठता है। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था, यानी कि लोगों को ऐसा लगा इस साधु को ज्ञान नहीं है, कि इस साधु को इस प्रकार का अज्ञान है कि इस आगरा शहर में जो नियम बनवाया गया है उसके बारे में साधु को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भूली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी, यानी कि जो भोली भाली चिड़िया उस नवयुवक साधु को कहा गया है। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में, अजगर यानी कि तानसेन के सामने, तानसेन के महल के सामने सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आप फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी, यानी कि तानसेन के मन में जरा भी दया नहीं थी। क्योंकि गान युद्ध में यदि कोई तानसेन का मुकाबला नहीं कर पाता तो तानसेन उसे मृत्युदंड देता था, यानी कि इस प्रकार का नियम आगरा शहर में बनवाया गया था। यानी कि जो गान युद्ध में हार जाता है, तानसेन का मुकाबला नहीं कर पाता, उसे मौत की सजा दी जाती थी। इस प्रकार तानसेन के मन में कोई दया नहीं थी। अगला परिच्छेद। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। यानी कि तानसेन बाहर निकलता है, बाहर वह नवयुवक साधु और सारे लोग उसके सामने खड़े हैं और बाहर आकर वह नवयुवक से कहता है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। यानी कि तानसेन यह जानता है या उसको अपने संगीत पर कितना अहंकार था, उसे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार का अहंकार उसके मन में था, इसलिए वह सामने वाले को ऐसा समझता था कि वह शायद हार जाएगा और उसे मृत्युदंड मिल जाएगा। इसलिए वह कहता है उस नवयुवक साधु से, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। अगला परिच्छेद यहाँ पर देखेंगे हम कि नवयुवक साधु मुस्कुराया, यानी कि जो नवयुवक साधु था वह मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यानी कि उस नवयुवक साधु ने तानसेन के सामने उसे बताया, वह मुस्कुरा कर कह रहा था, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो उस पर तानसेन कहते हैं, तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं न। यानी कि तानसेन ने उस नवयुवक से कहा कि आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं, बराबर है, लेकिन आपको नियम की जानकारी है क्या? आप नियम जानते हैं न? नियम कड़ा है,
और मेरे दिल में दया नहीं है। यानी कि आगरा शहर में यदि कोई तानसेन का मुकाबला नहीं कर पाता गान युद्ध में तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है। यानी कि नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। यानी कि यदि तुम गान विद्या में हार जाते हो तो तुम्हें मौत की सज़ा हो सकती है, इसलिए तुम्हें नियम पता है क्या। इस प्रकार उस नवयुवक से तानसेन वार्तालाप करते हैं। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। यानी कि तानसेन कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो हमेशा दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। और वह नवयुवक साधु तानसेन के इस वक्तव्य पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इस प्रकार यह साधु तानसेन से अपने मन की बात, अपने विचार व्यक्त करता है। अगला परिच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगला परिच्छेद है, इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। जो सिपाही थे जो उस नवयुवक साधु को पकड़ने के लिए, हथकड़ियाँ पहनाने के लिए जा रहे थे, वह उसका संगीत सुनकर उसके संगीत में खो गए थे, इसलिए उनको अपने हथकड़ियों का ध्यान नहीं था। वह सिपाही वहाँ पर जाग जाते, हथकड़ियों का उनको ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाहियों ने उस नवयुवक को बंदी बनाया, हथकड़ियाँ पहना दी। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। यानी कि सिपाहियों ने उस नवयुवक साधु को पकड़कर दरबार में पेश किया, दरबार की ओर वह ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। यानी कि दरबार में जो शर्तें थी, वहाँ पर जो गान युद्ध होने वाला था, जो प्रतियोगिता होने वाली थी, उसके बारे में सभी शर्तें उस नवयुवक साधु को सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यानी कि वहाँ पर बताया गया कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर जो वन है वहाँ पर तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यानी कि उस नवयुवक साधु का और तानसेन का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। इस प्रकार की जो शर्तें थी वो शर्तें उस नवयुवक साधु को बताई गई। इस प्रकार नवयुवक साधु को वहाँ पर आगरा शहर की जो नियम है उस नियम के बारे में जानकारी दी गई। तो नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। उसे पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसने उनकी शर्तें सुनकर उसे हाँ कर दी। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। यानी कि दरबार में आज्ञा दी और कल प्रातःकाल तक यह जो नव युवक साधु है वह सिपाहियों की रक्षा में रहेगा। और यह जो नव युवक था वह नौजवान साधु बैजू बावरा था, जो 10 साल पहले अपने पिता को खो चुका था। अगला परिच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे, पन्ना नंबर 18 पर हम है, वहाँ पर अगला परिच्छेद है। जो परिच्छेद आपके सामने है, किताब में आप देख सकते या पढ़ सकते हैं। तो अगला परिच्छेद है, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर
जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। यानी कि उस शहर से बाहर वन में गान युद्ध होने वाला था। वहाँ पर साधु की जो प्रार्थना थी कि जो भी सर्वसाधारण है उसे भी वहाँ पर यह मुकाबला देखने के लिए अनुमति दी जाए या आज्ञा दी जाए। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। यानी कि यो जो नवयुवक साधु था वह आगरा शहर में गीत गाते हुए जैसे जैसे जा रहा था, तो उस समय ही साधु की विद्वत्ता की जो धाक थी वह दूर दूर तक फैल गई थी। सारे उसके मधुर स्वर सुनकर मुग्ध हो गए थे। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। यानी कि इस गान युद्ध को देखने के लिए आगरा शहर के लोग सारे उस शहर के बाहर वन के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। जो लोग आज तक कभी अकबर की सवारी देखने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकले थे, वह भी लोग आज नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। इस प्रकार जो साधु की विद्वत्ता थी उसकी धाक उन लोगों पर पड़ी थी। अगला परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि उस वन में सारे लोग वहाँ पर उस गान युद्ध को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पर कुर्सियों की कतार सजी थी। वहाँ पर सब लोग उस गान युद्ध कब शुरू होगा इसके बारे में इंतज़ार कर रहे थे। लोगों के मन में एक उत्सुकता थी। गान युद्ध के समय की वह प्रतीक्षा वहाँ पर कर रहे थे। एक अधीरता थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है। यानी कि बालक को यदि मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को बार बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज टूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार की दशा उस आगरा शहर के जो लोग थे उनकी हुई थी, क्योंकि वह उस नवयुवक साधु के गीत को, संगीत को सुनना चाहते थे। वहाँ पर तानसेन और उस नवयुवक के बीच होने वाले मुकाबले को देखना चाहते थे, इसलिए वह अधीर थे। अगला परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। समय हो गया, समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। यानी कि गान युद्ध का समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, वहाँ पर अकबर सिंहासन पर बैठा था। यानी कि पन्ना नंबर 19 पर जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है उसे देखकर हमें पता चलेगा कि किस प्रकार वहाँ पर उनके बैठने का प्रबंध किया गया था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई दे रहा था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। यानी कि वह जरा भी घबराहट उसके मन में नहीं थी, वह निर्भय होकर वहाँ पर बैठा था। नवयुवक के चेहरे पर तेज था।
लोग उनका गान युद्ध सुनने के लिए बेचैन थे। दोनों का मुकाबला देखने के लिए लोग बेचैन थे। अगला परिच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। यानी कि अकबर ने घंटी बजाई और वहाँ पर जो प्रतियोगिता थी, जो गान युद्ध था, उसकी शुरुआत वहाँ पर घंटी बजने से हो जाती है। तो तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से, जिससे उसका मुकाबला था, उस नवयुवक साधु बैजू बावरा से उसने सवाल पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। यानी कि तानसेन ने जो भी सवाल पूछे, उनके उचित उत्तर तानसेन को यहाँ पर बैजू बावरा ने दिए और यह उत्तर सुनकर लोगों को हर्ष हुआ। लोग आनंदित होकर तालियां बजाने लगे। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। यानी कि लोग तानसेन का मुकाबला करने वाले नवयुवक पर मोहित थे और उसने उचित जवाब दिए, उचित उत्तर दिए। इस वजह से लोगों के मन में खुशी झलक रही थी, या तालियां वह पीट रहे थे, वह बलिहारी बलिहारी जय हो इस प्रकार का आवाज कर रहे थे। ध्वनि वहाँ पर निकलने लगी। अगला परिच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे। अगला परिच्छेद यहाँ पर इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। यानी कि ये सवाल जवाब हो जाने के बाद बैजू बावरा ने हाथ में सितार ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। यानी कि जैसे ही वह सितार बजाने लगा, वैसे ही लोग उसमें लीन होने लगे, ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। यानी कि बैजू बावरा ने सितार बजाने के लिए शुरुआत की और सभी लोग वहाँ तक के पेड़ पौधे पत्ते सब जैसे निशब्द हो गए। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। यानी कि जो सितार के तार है उस पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे। लोग उसका संगीत सुनकर झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहाँ आ गई है। इस प्रकार का सितार बैजू बावरा बजा रहा था, वो नवयुवक साधु बजा रहा था। इस प्रकार यहाँ पर लोग बैजू बावरा के सितार वादन को सुन रहे थे और उसका सितार वादन वहाँ पर चल रहा था। लोग मस्ती में झूम रहे थे, थिरक रहे थे, बहुत ही आनंदित थे। इस प्रकार यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले वीडियो में यहाँ पर पन्ना नंबर 19 पर दिया हुआ जो परिच्छेद है उससे हम प्रारंभ करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।